गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं सुरजीत चौधरी IITN अकेडमी में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले हम कुछ लेक्चर्स में बात कर रहे थे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट टॉपिक के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ रूल्स हमने पढ़े, उस टॉपिक को पढ़ा दोस्तों। आज हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं कि टॉपिक तो हमने पढ़ लिया दोस्तों, लेकिन जब टॉपिक को पढ़ने के बाद में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम नहीं करेंगे तब तक अपना टॉपिक कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इसलिए जितने भी विभिन्न प्रकार की एग्जाम्स है अपने, जैसे NDA है, एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी क्लर्क है, उनके लिए हम ये उनमें प्रीवियस एग्जाम्स में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उन्हीं को हम सोल्व कर रहे हैं दोस्तों। तो इनको जब मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ इनका, तो आप थोड़ा सा इनको गौर से पढ़ें। और क्वेश्चन 1 बाय 1 बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। जब ये चैप्टर आप पूरा सोल्व कर लोगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में गलत नहीं होगा दोस्तों। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं, पहला क्वेश्चन है अपना फिलअप, इसमें एक्सरसाइज हम सोल्व कर रहे हैं फिलअप द ब्लैंक्स। यहाँ ब्लैंक्स वाले दे रखे हैं, फिर उसके बाद में एरर वाले क्वेश्चन है अपने पास, हर टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन है नीदर ऑफ देम ब्लैंक स्पेस इज आर सुटेबल फॉर दिस पोस्ट। अब दोस्तों जैसा कि आपको मैंने रूल पढ़ाया था कि नीदर ऑफ का प्रयोग हो, किसका प्रयोग हो दोस्तों, चाहे नीदर ऑफ का प्रयोग हो, चाहे ईदर ऑफ का प्रयोग हो दोस्तों, चाहे ईच ऑफ हो, चाहे वन ऑफ हो, चाहे एवरी वन ऑफ हो। तो दोस्तों इनके बाद में आपको पता है कि जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल नाउन का ही प्रयोग किया जाता है। कौन से नाउन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, प्लूरल नाउन का। अब ईदर ऑफ का प्रयोग जो होता है वो दो में से एक का चुनाव करने के लिए किया जाता है, जबकि नीदर ऑफ का प्रयोग दो में से एक भी नहीं, यानी नीदर ऑफ का प्रयोग निगेटिव सेंस के लिए किया जाता है, जबकि ईदर ऑफ का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में किया जाता है। अब नीदर ऑफ का प्रयोग जब हम करेंगे तो दो में से एक भी नहीं का चुनाव, मतलब बात तो हम एक ही कर रहे हैं लेकिन वो नेगेटिव सेंस में कर रहे हैं नीदर। अब यहाँ क्वेश्चन दे रखा है अपना दोस्तों, क्वेश्चन ये दे रखा है नीदर ऑफ देम ब्लैंक स्पेस इज आर सुटेबल फॉर दिस पोस्ट, कि उनमें से इस पोस्ट के लिए कोई भी सुटेबल नहीं है। तो यहाँ दोस्तों बात एक की हो रही है, लेकिन इनके साथ जब भी हम वर्ब का प्रयोग करेंगे वो कौन सी वर्ब का प्रयोग होगा दोस्तों, सिंगुलर वर्ब का। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आंसर कौन सा होगा, इसमें जो हम आंसर भरेंगे वो आंसर आपका होगा इज। किसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो इज का प्रयोग सही है, आर का प्रयोग इसमें नहीं किया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द जूरी ब्लैंक स्पेस वर डिवाइडेड ऑन दिस इश्यू। ठीक है दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे थे कलेक्टिव नाउन के बारे में, हमने पढ़ा था जब मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा था दोस्तों, तो उस टाइम पे अपन बात कर रहे थे कौन से नाउन की, कलेक्टिव नाउन, यानी समूहवाचक संज्ञा की बात कर रहे थे हम दोस्तों। किसकी बात कर रहे थे, समूहवाचक संज्ञा की। तब उस टाइम पे हम डिस्कस कर रहे थे कि इसके साथ हम ये एक तो यूनिट का बोध करवाता है दोस्तों, एक डिवीजन का बोध करवाता है। जब यूनिट का बोध करवाएगा तब तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, जब डिवीजन का बोध करवाएगा तब हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे दोस्तों, प्लूरल वर्ब को। अब आपको ये पता है कि सेंटेंस में दे रखा है अगले ने डिवाइडेड, क्या दे रखा है दोस्तों इसमें सेंटेंस में यहाँ डिवाइडेड शब्द दे रखा है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे यूनिट का बोध तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे किसका बोध हो रहा है दोस्तों, डिवीजन का। इसलिए यहाँ पे जो वर्ब का प्रयोग किया जाएगा वो कौन सी वर्ब का प्रयोग होगा दोस्तों, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। यदि यहाँ यूनिट का बोध होता दोस्तों, यूनिट का मतलब ये है कि यूनिट से ये हमें बताता है यूनेनिमस, यदि कोई वर्ड लिखा हुआ आता है यूनेनिमस, एकमत या सर्वसम्मत, ठीक है, तब तो हमें पता चलता है कि जूरी जो भी न्यायाधीशों की मंडली है वो सभी एकमत है, तब तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर कौन सा होगा, वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। तो इस कलेक्टिव नाउन को आप ध्यान से देख लेना एक बार दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुधा पूछा जाता है एग्जाम्स में। समूहवाचक संज्ञा है और इससे एक यूनिट का बोध भी होता है,
और ये हमें किसका बोध करवाता है, डिवीजन का। जब यूनिट का बोध होगा तब तो दोस्तों इसके साथ कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे हम, सिंगुलर वर्ब का। लेकिन जैसे ही हमें ये डिवीजन का बोध करवाएगा तब दोस्तों इसके साथ कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे हम, प्लूरल वर्ब का। तो यहाँ डिवाइडेड वर्ड दे रखा है, कौन सा वर्ड दे रखा है दोस्तों, डिवाइडेड। और जूरी यहाँ पे कौन सा नाउन है दोस्तों, कलेक्टिव नाउन है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि इसके साथ में हमें कौन सी वर्ब का प्रयोग करना होगा, प्लूरल वर्ब का। तो इस प्रकार से सिंपल क्वेश्चंस हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने 2 क्वेश्चंस अभी तक डिस्कस कर लिए हैं दोस्तों, और इन क्वेश्चंस को जब आप डिस्कस करोगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि यस, कि हमने जो टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक का जो सार है, जो इसका जिस्ट है, वो यहाँ आपको मिल रहा है। और उम्मीद करता हूँ कि ये जब सारे क्वेश्चंस आप सोल्व कर लोगे तो आपके इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं नहीं होंगी। द कमांडर विद ऑल his soldiers blank space were killed in the battle. The commander with all his soldiers blank space were killed in the battle. ठीक है दोस्तों, अब आपको मैंने एक रूल पढ़ाया था, और वो रूल कौन सा था दोस्तों, वो रूल मैंने आपको ये बताया था कि जब 2 नाउन्स होंगे वो विद, टुगेदर विद, यहाँ मैंने ऐसा लिखवाया था कि नाउन या प्रोनाउन दिया हुआ होगा और यहाँ पे कुछ वर्ड्स होंगे, जैसे कंजक्शन है ये, एंड नॉट, विद ऑल, टुगेदर विद, along with, as well as, besides, led by, headed by, governed by। जब तो नाउन या प्रोनाउन इनसे जुड़े हुए होंगे दोस्तों, इनसे जुड़े हुए होंगे, इन कंजक्शन से जुड़े हुए होंगे, और यहाँ पे आपका ये सेकंड नाउन आ गया। तो दोस्तों आपको पता है कि जब भी आप वर्ब का प्रयोग करोगे तो वर्ब का प्रयोग अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन होगा। किसके अनुसार होगा दोस्तों, यहाँ जो आपका आंसर होगा वो किसके अनुसार होगा, फर्स्ट नाउन के अनुसार होगा। यहाँ पहला सब्जेक्ट तो दे रखा है, पहला नाउन कमांडर, ये सिंगुलर नाउन है। यहाँ पे कंजक्शन आ गया आपका विद ऑल हिज सोल्जर्स, दोस्तों ये यहाँ पे प्लूरल नाउन है। कौन सा नाउन है, लेकिन आपको रूल में ये बता रखा है कि जब 2 नाउन, ये फर्स्ट नाउन है आपका और ये सेकंड नाउन है दोस्तों, जब इन कंजक्शन से जुड़े हुए होंगे तो वर्ब का जो प्रयोग होगा वो हमेशा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होगा दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन के अनुसार। तो फर्स्ट नाउन देखो दोस्तों, यहाँ सिंगुलर नाउन दे रखा है कमांडर, तो इसके अनुसार जो वर्ब का प्रयोग होगा, यहाँ पे कौन सी वर्ब का प्रयोग होगा दोस्तों, वॉज, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। क्योंकि फर्स्ट नाउन सिंगुलर फॉर्म में दे रखा है तो इसके साथ कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ पे इसका जो सटीक आंसर है दोस्तों वो आपका वो सही है, वर्ब का प्रयोग यहाँ नहीं किया जाएगा। कुछ विद्यार्थी गलती ये करते हैं कि जो वर्ब के निकटतम करता है उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये रूल ऐसा है कि ये इंपॉर्टेंट रूल भी है दोस्तों, इसमें फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही आपको वर्ब का प्रयोग करना है। विद्यार्थी अक्सर गलती करते हैं, ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो वर्ब के निकटतम कर्ता के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग करते हैं, और ऐसा यूज करना क्या होता है दोस्तों, गलत हो जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, द कैटल ब्लैंक स्पेस इज ऑब्लिक आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। दोस्तों कलेक्टिव नाउन है, कैटल जो है वो भी एक कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है ये भी, ठीक है। अब कैटल के साथ में आप, कैटल का मतलब होता है गाय, बैल, भैंस दोस्तों, इसके साथ आर का प्रयोग तो हम कर नहीं सकते, या सॉरी इसके साथ इज का प्रयोग करोगे या आर का प्रयोग करोगे। वैसे कलेक्टिव नाउन है लेकिन ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में प्रयुक्त होता है। इसमें प्रयुक्त होता है दोस्तों, जैसे कैटल है, पीपल है, जेंट्री है, पिजेंट्री है, पोल्ट्री है, कैवलरी है, इन्फेंट्री है, क्लैर्जी है, नोबिलिटी है, कैनन है। दोस्तों ये ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है, तो इनके साथ हमेशा कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे अपन दोस्तों, प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। तो कैटल के साथ हमेशा कौन सी वर्ब का प्रयोग होगा, अपने पास एग्जाम्पल है दोस्तों, इससे रिलेटेड 1-2 एग्जाम्पल्स और देखते हैं अपन। जैसा कि मैंने आपको जब टॉपिक पढ़ाया था उस टाइम में बताया भी था, इससे कैटल मैंने ये लिखवाया भी था
इज grazing इन द फील्ड, और यहाँ दे दिया आपका नो एरर। दोस्तों ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ऐसा एरर भी बताया था मैंने आपको जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा था तब। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखना ये है कि केटल जो है वो एक प्लूरल नाउन होता है, और इसके साथ हमेशा ही कौन सी वर्ब का प्रयोग होता है? प्लूरल वर्ब का। इसके साथ यदि इज का प्रयोग करेंगे तो ये सेंटेंस अपना गलत होगा। इसके स्थान पे किसका प्रयोग होना चाहिए था दोस्तों? आर का। तो इस प्रकार से यहाँ जो केटल वर्ड दिया गया है इसके साथ आप कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे दोस्तों? प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ आपका जो आंसर होगा, सटीक आंसर, वो क्या है दोस्तों? आर सही आंसर है। यदि इसके साथ इसका प्रयोग करते हैं तो ये आंसर क्या होगा अपना? गलत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं इसके बाद में। द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वर प्रेजेंट इन द ऑफिस। तो दोस्तों अपने पास एक रूल था, अपन पढ़ रहे थे, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो और दोनों से पहले कोई एक ही आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव आए, क्या आए? जैसे यहाँ पे 2 नाउन्स जुड़े हुए हैं, ये एक सिंगुलर नाउन है आपका, और यहाँ सेक्रेटरी है, ये भी एक कौन सा नाउन है दोस्तों? सिंगुलर नाउन है। अब आपको ध्यान में ये रखना है दोस्तों, इसमें रूल ये था आपका, इसमें आर्टिकल द या ए भी हो सकता है। यहाँ नाउन दे दिया कोई, फिर एंड से दे दिया, जोड़ दिया इसको कंजक्शन से, फिर कोई नाउन दे दिया दोस्तों, तो इसके बाद में हम, ये सिंगुलर नाउन ही है, इसके बाद में हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे? यदि 2 नाउन्स किससे जुड़े हुए हों? एंड से, और ये दोनों नाउन्स दे रखे हैं एंड से, और उनके पहले केवल एक ही यदि आर्टिकल आए तो दोस्तों इनके साथ में कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का। लेकिन यहाँ आर्टिकल दे दिया, फिर नाउन दे दिया आपको, फिर यहाँ पे कंजक्शन एंड का प्रयोग कर दिया, फिर आर्टिकल दे दिया आपको यहाँ, और फिर नाउन दे दिया दोस्तों। तो ऐसी कंडीशन में आप जो वर्ब का प्रयोग करोगे वो कौन सी वर्ब का प्रयोग होगा दोस्तों? प्लूरल वर्ब का। अब देखो यहाँ एक नाउन है और यहाँ भी क्या है? एक नाउन है। इस नाउन से पहले आपको पता है दोस्तों कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन से पहले होता है। तो एक आर्टिकल है इसका मतलब एक नाउन, और 2 आर्टिकल है इसका मतलब 2 नाउन। जैसे 2 नाउन होंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा, और प्लूरल के साथ में आप कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे? प्लूरल वर्ब का। तो देखिए दोनों नाउन्स जो हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? एंड से। दोनों नाउन किससे जुड़े हुए हैं दोस्तों? एंड से, और दोनों के पहले ही अलग अलग आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है। जब 2 नाउन्स एंड से जुड़े हुए हों और उनके पहले एक ही आर्टिकल या कोई पजेसिव एडजेक्टिव, या कोई क्या है इनमें दोस्तों, इनके पहले कोई एक ही पजेसिव एडजेक्टिव आए। पजेसिव एडजेक्टिव जानते होंगे, जैसे माई, हिज, हर, आर, देयर, योर, इट्स। ठीक है दोस्तों, यदि 2 नाउन्स एंड से जुड़े हुए हों और उनके पहले एक ही आर्टिकल या कोई पजेसिव एडजेक्टिव आए तो इनसे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, तब तो उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों जब 2 नाउन्स एंड से जुड़े हुए हों, जैसा कि सेंटेंस में दिया गया है, 2 नाउन्स किससे जुड़े हुए हों? एंड से जुड़े हुए हों, और दोनों के पहले अलग अलग आर्टिकल का प्रयोग, एक आर्टिकल यहाँ दे रखा है, एक आर्टिकल यहाँ दे रखा है, इस नाउन से पहले 2 आर्टिकल है, इसका मतलब 2 नाउन्स है, तो इसके साथ वर्ब कौन सी आएगी दोस्तों? प्लूरल वर्ब। जैसा कि सेंटेंस में बताया गया है आपको, द प्रिंसिपल से पहले एक नाउन, एक आर्टिकल है, सेक्रेटरी से पहले कौन सा आर्टिकल है? एक आर्टिकल है। इससे पता चल रहा है कि ये जो आपका सेंटेंस है इसमें 2 अलग अलग व्यक्तियों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है दोस्तों? 2 अलग अलग व्यक्तियों की बात हो रही है। तब इसके साथ हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, और ये प्लूरलिटी यहाँ पे शो किया जा रहा है इसके माध्यम से। जैसे मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूँ दोस्तों, जैसे अपने पास एग्जाम्पल है एक,
द पोएट एंड फिलोसफर खालिस्तान अराइव्ड। यहाँ ऑप्शन दे दिया हैज और हैव दोस्तों। अब इसके साथ आप कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे? द पोएट एंड फिलोसफर जो है ये एक सिंगुलर नाउन है दोस्तों, और ये भी कौन सा नाउन है? सिंगुलर नाउन है। दोनों किससे जुड़े हुए हैं? कंजक्शन एंड से जुड़े हुए हैं। और दोस्तों दोनों के पहले केवल एक ही आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है, तो अब इसके साथ में आप कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे? सिंगुलर वर्ब हैज का ही तो प्रयोग होगा दोस्तों। इसी प्रकार से यहाँ यदि मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूँ, द पोएट एंड द फिलोसफर खालिस्तान अराइव्ड। यहाँ हैज़ दे दिया ऑप्शन में, एक ऑप्शन दे दिया हैव। अब की बार देखो दोस्तों, पोएट से पहले अलग आर्टिकल है फिलोसफर। फिलोसफर का मतलब होता है दार्शनिक। पहले वाले सेंटेंस में इस एग्जाम्पल में एक ही आदमी जो पोएट भी है और दार्शनिक भी है, लेकिन इसमें पोएट कवि अलग है और दार्शनिक अलग है। दो अलग अलग व्यक्तियों की बात हो रही है, तब इसके साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं, दो व्यक्ति हैं, बहुवचन का बोध करवा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ भी जो आंसर बताया गया था वो कौन सा आंसर होगा आपका? वर का प्रयोग। सुइटेबल आंसर जो है आपका कौन सा आएगा? वर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। इसमें दोस्तों 3 क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। टाइम एंड टाइड, वेट ऑब्लिक वेट्स फॉर नन। क्वेश्चन नंबर 7 की जब मैं बात करूं, तो जब दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स किससे जुड़े हुए हों दोस्तों? एंड से, तथा जब इनसे एक क्लास का बोध हो। किसका बोध हो दोस्तों? क्लास, वर्ग। तब इनके साथ जब भी हम किसी वर्ब का प्रयोग करेंगे दोस्तों, तो इनके साथ में कौन सी वर्ब का प्रयोग होगा? प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा इनके साथ। कौन सी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों? तो टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नन। यहाँ जो आंसर होगा, यहाँ वेट्स सिंगुलर वर्ब है, जबकि वेट जो है वो कौन सी वर्ब है? प्लूरल वर्ब है दोस्तों, ये सिंगुलर वर्ब है। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा वो प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करें आप। कौन सी वर्ब का प्रयोग करें दोस्तों? प्लूरल वर्ब, वेट का प्रयोग करें। वेट यहाँ पे प्लूरल वर्ब है दोस्तों। कुछ बुक्स में आपको दोस्तों ये भी मिलेगा, वेट्स का प्रयोग भी मिलेगा। टाइम एंड टाइड का मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी होता है, लेकिन यहाँ हम दो सिंगुलर नाउन, अनकाउंटेबल नाउन्स की अलग अलग बात कर रहे हैं। तो जब अलग अलग बात करेंगे और दोनों एंड से जुड़े हुए हों, दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, दोनों अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। कैसे नाउन्स है दोस्तों? और दोनों किससे जुड़े हुए हैं? एंड से। तब इस कंडीशन में हम कौन सी वर्ब को सही मानेंगे? वेट, प्लूरल वर्ब का प्रयोग ही सही मानेंगे। ऑथेंटिक बुक भी दे रखी है कुछ, उसमें भी ये एरर है। हालांकि ये यहाँ वेट्स का प्रयोग दिया गया है कुछ सेंटेंसेस में, कुछ बुक्स में, लेकिन आपको यहाँ पे प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करना है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर ब्लैंक स्पेस इज आर ए गोल्ड कॉइन इन माई पैकेट। अब दोस्तों जैसा कि हमने कल परसों डिस्कस किया था अपने लगभग लास्ट के वीडियो में, देयर की बात कर रहे थे अपन। किसकी बात कर रहे थे? देयर की बात कर रहे थे दोस्तों पर। और यहाँ मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग भी होता है इसके साथ, और प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग होता है। अधिक जानकारी के लिए जैसे ये PDF वगैरह आपके पास अवेलेबल है दोस्तों, और ये टॉपिक भी मैंने पढ़ाया है, रूल भी मैंने पढ़ाया है, डिस्कस किया है। तो यहाँ इन शॉर्ट मैं जो बताने जा रहा हूँ वो यही है कि आपको समझने के हिसाब से, बाकी तो आप नोट्स में पढ़ लोगे, मैंने जो क्लास में पढ़ाया है वो पढ़ लोगे वहाँ से, और यहाँ से सॉल्यूशन चल रहा है, तो मैं एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। मैंने बताया था कि देयर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग भी होता है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग भी होता है, लेकिन वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार होगा? रियल सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? रियल सब्जेक्ट के अनुसार दोस्तों। जैसा कि देयर यहाँ वर्ब है, इसके बाद में आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार। यहाँ ए गोल्ड कॉइन एक सिंगुलर नाउन है, कॉइन यहाँ पे नाउन है, इसका मॉडिफायर एडजेक्टिव गोल्ड है, आर्टिकल दे रखा है, इसका मतलब ये सिंगुलरिटी को ही शो कर रहा है। तब इसके साथ हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे दोस्तों? सिंगुलर वर्ब इसका ही प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों। इसमें दे रखा है द जूरी ब्लैंक स्पेस हैव गिवन इट्स वर्डिक्ट यूनानिमसली। ठीक है, यूनानिमसली से पता चल रहा है अपने को। यहाँ पहली बात तो ये है दोस्तों, इट्स ये सिंगुलर प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है दोस्तों? सिंगुलर प्रोनाउन। और इससे पता चल रहा है कि यहाँ डायरेक्ट सिंगुलर वर्ब का प्रयोग आप कर सकते हो, लेकिन कई बार कंफ्यूजन की स्थिति में आपको ऐसा लगता है, तो यहाँ पे वर्ड दे रखा है यूनानिमसली। इसका मतलब होता है सर्वसम्मत या एकमत।
या एकजुट। तो इससे पता चल रहा है कि न्यायाधीशों की जो मंडली है वो सारे के सारे एकजुट हैं, और इनके साथ में जब भी एकजुट होंगे तो इससे एक इकाई का निर्माण हो रहा है, एक यूनिट का निर्माण हो रहा है। उनके साथ में हम कौन से वर्ब का प्रयोग करेंगे दोस्तों? सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। जैसा ही कलेक्टिव नाउन के बारे में हमने इस सेशन के शुरुआत में भी बात की थी कि इसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग होता है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। और सिंगुलर का कब होगा, प्लूरल का कब होगा? जब यूनिट का निर्माण होगा तब तो सिंगुलर वर्ब का। अब इसमें यूनानिमस वर्ड से पता चल रहा है, इट्स से पता चल रहा है कि यहाँ एक यूनिट का निर्माण हो रहा है, और जैसे ही यूनिट का निर्माण होगा तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे दोस्तों। इसके बाद में जैसे इससे यदि हमें डिवीजन, यदि कलेक्टिव नाउन से अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो, यदि कलेक्टिव नाउन से अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो, तब हम इनके साथ प्लूरल वर्ब तथा प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का भी ध्यान रखें आप थोड़ा सा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा इसमें दोस्तों? हैज। ऊपर वाले में, देर वाले में इज का प्रयोग कर रखा है, और टाइम एंड टाइड वाले में वेट का ही प्रयोग करना है दोस्तों। यहाँ वेट्स का प्रयोग नहीं करना है। हालांकि कुछ बुक्स में वेट्स का प्रयोग दे रखा है, लेकिन आपका जो सही आंसर माना जाएगा वो वेट ही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ईदर यू और द मैनेजर ब्लैंक स्पेस इज आर टू ब्लेम। अब दोस्तों आपको मैंने एक रूल पढ़ाया था, और रूल ये था अपना कि यदि दो नाउन्स ईदर और, नीदर नोर, और तथा नोर से जुड़े हों, तो जो वर्ब का प्रयोग होगा दोस्तों, वो वर्ब का प्रयोग नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। किसके अनुसार? नियरेस्ट सब्जेक्ट, यानी निकटतम कर्ता के अनुसार किया जाता है। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है ईदर यू। अब ईदर के साथ यू का प्रयोग हो रहा है। यू के साथ आपको पता है कि हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है दोस्तों। यू सिंगुलर भी होता है, सिंगुलर नाउन भी होता है, प्लूरल नाउन भी होता है, लेकिन इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ इसके बाद में एक कंजक्शन और दे रखा है, और इसके बाद में आपको यहाँ सिंगुलर नाउन दे रखा है मैनेजर। दोस्तों ये कौन सा नाउन है? सिंगुलर नाउन दे रखा है मैनेजर। तो यहाँ वर्ब आपको यहाँ पढ़नी है, और वर्ब के निकटतम कर्ता जो है वो मैनेजर है, द मैनेजर। ये एक सिंगुलर नाउन है, तो इसके अनुसार यहाँ पे आप कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे? सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करोगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये रूल आपको पढ़ाया हुआ है, और इस रूल को आप थोड़ा सा गौर से पढ़ लें। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान रूल है, लेकिन ये जब क्वेश्चन आप सोल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि जब तक आप सॉल्यूशन नहीं करोगे तब तक आपका टॉपिक कंप्लीट क्लियर नहीं हो पाएगा दोस्तों। इसलिए मैं आपके सामने ये जो एक्सरसाइज लेके आया हूँ कि टॉपिक तो मैंने पढ़ा दिया है, पीडीएफ भी आपके पास तैयार है, लेकिन कुछ ये जो क्वेश्चन है जब तक आप सोल्व नहीं करोगे तब तक आपका टॉपिक क्लियर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट दोस्तों। तो प्रैक्टिस करना, कोई भी टॉपिक है तो उसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही परफेक्शन आता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 11 नंबर का, द थ्री इडियट्स ब्लैंक स्पेस इज आर ए गुड मूवी। यहाँ दोस्तों इस मूवी वर्ड से पता चल रहा है कि ये एक नाउन है, और इसका मॉडिफायर जो है गुड, ये एडजेक्टिव है, और इसके पहले साउंड के अनुसार आर्टिकल ए का प्रयोग कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ इस सेंटेंस, यहाँ मैं थ्री इडियट्स, तीन मूर्खों की बात नहीं कर रहा हूँ। सेंटेंस को पूरा पढ़ें आप, पूरा पढ़ने से पता चल जाएगा कि इसमें मूवी की बात हो रही है या थ्री इडियट्स की बात हो रही है। तो दोस्तों इस सेंटेंस में दे रखा है अगले ने पहले से कि थ्री इडियट्स जो है, यहाँ लास्ट में दे रखा है इट इज थ्री इडियट्स ए गुड मूवी। मूवी वर्ड अगले ने दे रखा है, इससे पता चल गया कि मूवी की बात हो रही है, किसी टाइटल का नाम है। अब टाइटल होगा जितने भी, जैसे मान लो कई बुक्स के नाम है, जैसे सोहराब एंड रुस्तम। दोस्तों एक बार इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें आप। जैसे यहाँ लिख दिया मैंने सोहराब एंड रुस्तम, यहाँ लिख रहा हूँ मैं राम एंड श्याम। ये एक सिंगुलर नाउन है दोस्तों, और ये भी कौन सा नाउन है? सिंगुलर नाउन है। अब आपको इस बात का पता है कि राम एंड श्याम दो आदमी है, तो इसका मतलब इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा, क्योंकि दो होते बहुवचन हो गए। लेकिन ये एक नियम है अपना, सोहराब एंड रुस्तम, ये भी वैसे तो नाउन देखने में तो सिंगुलर लग रहे हैं, लेकिन रूल है ये, और यदि आपने ये पढ़ रखा है तभी आपके सही होंगे, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो सकता है दोस्तों। जैसे सोहराब एंड रुस्तम एक पुस्तक का नाम है, और वैसे देखा जाए तो ये दो सिंगुलर नाउन है। आप तो मान लोगे कि एक सोहराब है और एक रुस्तम है, दो नाउन्स हो गए, इसका मतलब प्लूरल है, और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें। तो ऐसा करने से ये सेंटेंस का जो आंसर है वो गलत हो जाएगा दोस्तों। ये बुक का नाम है,
ऐसे ही 3 इडियट्स जो है वो एक टाइटल का नाम दिया हुआ है। जैसे मैं कहूँ गुलिवर्स ट्रेवल्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स ये भी पुस्तक का नाम है। दी अरेबियन नाइट्स ये पुस्तक का नाम है। अपन ने रूल पढ़ा था दोस्तों, क्या पढ़ा था? अरेबियन नाइट्स। तो ये पुस्तकों के नाम है। जो भी टाइटल्स के नाम होंगे उन टाइटल्स के नाम के साथ हमेशा हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे दोस्तों? सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा वो इसका प्रयोग होगा दोस्तों, सिंगुलर वर्ब। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से 2 क्वेश्चन तो हमने सोल्व कर लिए। अब तीसरा क्वेश्चन जो अपना रहेगा वो देख लो इसमें। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 12 है अपना, नंबर ऑफ प्रिजन्स। तो यहाँ पे मैंने आपको एक रूल बताया था, नंबर ऑफ, और उसके बाद में प्लूरल नाउन यदि जब भी दिया हुआ है तो इसके बाद में आप कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे? प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करोगे, क्योंकि इससे अनिश्चित संख्या में ही व्यक्तियों वस्तुओं का बोध होता है। मैंने यहाँ जिक्र भी किया था कि आर्टिकल ए इंडेफिनेट आर्टिकल है, तो इंडेफिनेट आर्टिकल ए एन दोनों का प्रयोग इंडेफिनेट के रूप में ही होता है। तब इसके साथ इससे अनिश्चित संख्या में व्यक्तियों वस्तुओं का बोध होता है। तब मैंने आपको ये भी बताया था कि द नंबर ऑफ का प्रयोग भी होता है दोस्तों। और इसके बाद में भी नाउन तो प्लूरल ही आता है, लेकिन वर्ब कौन सी आएगी दोस्तों? इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ अपन बात करने वाले हैं नंबर ऑफ प्रिजनर्स। तो ए नंबर ऑफ दे दिया दोस्तों यहाँ पे, और इसके बाद में प्लूरल नाउन दे रखा है। प्रिजनर्स जो है वो प्लूरल नाउन है दोस्तों यहाँ पे। तो आप यहाँ कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे? हैज, हैव का प्रयोग करोगे। तो इसके साथ दे रखा है प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, तो आप यहाँ कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे? प्लूरल वर्ब हैव का प्रयोग। तो आपका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर कौन सा है दोस्तों? हैव, प्लूरल वर्ब। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। तो लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा पहले रूल्स पढ़ें और उसके बाद में आप एक्सरसाइज पे आएँ। इन एक्सरसाइज के बाद में आपको और भी इससे जो अलग लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे, तो उनको भी हम सॉल्व करेंगे यहाँ अपनी क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ दे रखा है द कमिटी। ये दोस्तों फिर से एक बार कलेक्टिव नाउन आ गया है। ब्लैंक स्पेस हैज़ हैव पास्ड द रेजोल्यूशन यूनानिमसली। अभी यहाँ पे पहली बात तो यही है कि यूनानिमसली से पता चल रहा है आपको कि कमेटी ने अपना जो ये रेजोल्यूशन है, निर्णय है, जो दृढ़ है वो कैसा कर लिया है? यूनानिमसली। तो यहाँ आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करोगे दोस्तों या प्लूरल वर्ब का? यूनानिमसली वर्ड से, यदि यूनानिमसली से पता चल रहा है कि एकजुट है और एकजुट है, तो इनके साथ आप सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसके बारे में मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ खूब कलेक्टिव नाउन के बारे में। तो यहाँ विदाउट, सॉरी ये है 40 नंबर, एवरी मैन वुमन एंड चाइल्ड ग्लेड। अब दोस्तों ये सेंटेंस है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार यहाँ पे 3 नाउन्स दे रखे हैं, लेकिन जब भी किसी सेंटेंस में एवरी, ईच ये दिए हुए आए हैं और उनसे नाउन जुड़े हुए हो कोमा कोमा के द्वारा और उसके बाद में एंड दिया हुआ हो, इसका मतलब प्रत्येक आदमी, प्रत्येक औरत और प्रत्येक चाइल्ड की बात हो रही है। प्रत्येक का बोध हो रहा है, तो इसके साथ हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे दोस्तों? सिंगुलर वर्ब वॉज का ही प्रयोग इस सेंटेंस में किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये सेंटेंस भी आप गौर से देख ले, क्योंकि कई बार विद्यार्थी ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज होते हैं कि एवरी मैन वुमन एंड चाइल्ड दे रखा है। तो दोस्तों ये प्रत्येक की बात हो रही है यहाँ पे। प्रत्येक की बात जब भी होगी तो इनके साथ आप कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे? सिंगुलर वर्ब वॉज का ही प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर द गवर्नर एंड चांसलर ब्लैंक स्पेस हैज हैव पास द ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है दोस्तों अध्यादेश।
ये गवर्नर यहाँ पे सिंगुलर नाउन है और ये चांसलर भी कौन सा नाउन है दोस्तों, सिंगुलर नाउन है। दोनों नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, कंजक्शन से, किससे जुड़े हुए हैं, जैसा कि ये रूल हमने पढ़ा था अभी पोएट एंड फिलोसफर वाला, वही रूल है। और दोनों से पहले केवल एक ही आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है दोस्तों, इसका मतलब एक ही आदमी है, तो इसके साथ आप कौन से वर्ब का प्रयोग करोगे, सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग करेंगे। Now we have another question, my friends. A group of pleasing objects. Question number 16. A group of pleasing objects charms the eyes. So now यहाँ पे बात हो रही है a group of pleasing objects, यानी ऑब्जेक्ट्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, a group की बात कर रहा हूँ दोस्तों। और यदि कई बार आपको आइडेंटिफाई करने में सब्जेक्ट को दिक्कत हो तो आप क्या करेंगे, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज दे रखा है, इसके पहले वाला पार्ट जो होता है वही हमेशा क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट होता है, रियल सब्जेक्ट। तो ए ग्रुप यहाँ पे सिंगुलर नाउन है। दोबारा सुनो, यदि प्रेपोजिशनल फ्रेज दे रखा है और ये एक्सप्रेशन बड़ा हो, सब्जेक्ट बड़ा हो, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे मैं ऐसे लिखूं, द स्टूडेंट्स ऑफ राजस्थान, ये ब्लैंक स्पेस दे दिया। अब दोस्तों आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, क्या मैं यहाँ राजस्थान की बात कर रहा हूँ या स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज दे रखा है दोस्तों, यहाँ प्रेपोजिशन, और इसके पहले वाला पार्ट जो होगा वही क्या है, आपका सब्जेक्ट है। यहाँ पे ये प्लूरल नाउन है, जैसे द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स। अब दोस्तों मैं यहाँ स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ या बिहेवियर की बात कर रहा हूँ, तो प्रेपोजिशन देख लो आप, प्रेपोजिशन के पहले वाला पार्ट जो है बिहेवियर है, वो एक सिंगुलर नाउन है, तो इसके अनुसार आप कौन से वर्ब का प्रयोग करोगे, यहाँ सिंगुलर वर्ब का। यहाँ प्लूरल नाउन था प्रेपोजिशन के पहले, तो कौन सी वर्ब का प्रयोग हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही यहाँ पे देखो, ए ग्रुप ऑफ प्लीजिंग ऑब्जेक्ट्स, यहाँ एक ग्रुप की बात हो रही है, एक ही ग्रुप की बात हो रही है, तो इसके साथ आप कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे, प्लूरल वर्ब चार्म्स का प्रयोग करोगे। तो इस प्रकार से अपन जो क्वेश्चंस हैं वो वन बाय वन सोल्व करते रहेंगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन जो रहेगा, क्वेश्चन नंबर 17, 18। Their blank space is / an important announcement to be made today। यहाँ पे देर के बाद में, ये देर का भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसके बाद में आने वाले वर्ब के बाद में आने वाले नाउन या प्रोनाउन के एन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट एक सिंगुलर नाउन है दोस्तों, और इम्पोर्टेंट यहाँ इसका मॉडिफायर है, एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आर्टिकल दे ही रखा है, तो यहाँ आप ये एक वचन की बात हो रही है तो सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करें दोस्तों। नाउ वंस अगेन the same question is repeated here, my friends. A group of my friends, यहाँ वापस वही प्रेपोजिशन फ्रेज है, इसके पहले ए ग्रुप दे दिया है, तो इसके साथ आप कौन से वर्ब का प्रयोग करोगे दोस्तों, सिंगुलर वर्ब वांट्स का प्रयोग करोगे, क्योंकि एक ग्रुप की बात हो रही है। ए ग्रुप ऑफ माय फ्रेंड्स, मेरे मित्रों के ग्रुप में से एक ग्रुप है ना, तो यहाँ एक ग्रुप की बात हो रही है, तो सिंगुलरिटी का बोध हो रहा है, तो इसके साथ आप कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे, वांट्स का प्रयोग करोगे दोस्तों। तो इस प्रकार से ये आप क्वेश्चन आराम से इजीली सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 और 20, then we have 21। Many a woman has achieved eminence in politics। एमिनेंस का मतलब दोस्तों क्या होता है, प्रभाव, प्रभुत्व होता है। यहाँ मैंने आपको एक रूल बताया था दोस्तों, मैनी के बाद में चाहे ए हो चाहे आर्टिकल एन हो, तो इसके बाद में नाउन कौन सा आएगा, सिंगुलर, और इसके बाद में वर्ब भी कौन सी आएगी दोस्तों, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। लेकिन यदि मैनी के बाद में आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो तो इसके जस्ट बाद में कौन सा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन, और इसके साथ वर्ब भी कौन सी आएगी दोस्तों, प्लूरल वर्ब। तो यहाँ देखो मैनी के बाद में दोस्तों ए का प्रयोग दे रखा है, किसका प्रयोग दे रखा है, मैनी ए, और ये अपने बाद में कौन सा नाउन लेता है, हमेशा सिंगुलर नाउन लेता है, तो इसके साथ आप कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे, हैज। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है दोस्तों, आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, हैज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईदर ही और आई। ईदर के साथ में ही सिंगुलर नाउन है, प्रोनाउन, और के साथ में क्या आ रहा है, आई। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि ईदर और, नीदर, नॉर, और तथा नॉर से यदि दो नाउन्स जुड़े हुए हों तो जो वर्ब का प्रयोग होगा वो निकटतम कर्ता के अनुसार ही होगा। यहाँ आई दे रखा है तो आई के अनुसार यहाँ पे किसका प्रयोग होगा दोस्तों, एम का प्रयोग होगा। तो आपका जो आंसर है वो सही आंसर कौन सा है, एम। नाउ द क्वेश्चन इज, मिल्टन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स दैट दोस्तों यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आ गया है,
और ऐसा रूल भी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने नोट्स में, अपनी क्लास में। तो दैट, हु, विच, ये जब भी आएंगे वन ऑफ द के बाद, वन ऑफ द के बाद में हमेशा दोस्तों प्लूरल नाउन का ही प्रयोग होता है। वैसे तो दोस्तों क्या होता है, वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन, और वर्ब कौन सी आती है, सिंगुलर। लेकिन वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन प्लस यदि रिलेटिव प्रोनाउन हो, क्या दे रखा हो, तो इस प्रोनाउन के अनुसार ही यहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यदि यहाँ पे नाउन प्लूरल है, यदि नाउन प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वन ऑफ द के स्ट्रक्चर में प्लूरल नाउन का ही प्रयोग होता है दोस्तों। तो ये यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है, और इसका एंटीसीडेंट पूर्वगामी जो है वो पॉइंट्स है, और इस पॉइंट जो है यहाँ पे कौन सा नाउन दे रखा है, प्लूरल नाउन। इसके अनुसार दोस्तों हम यहाँ पे कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा वो हैव का प्रयोग नहीं होगा, हैज़ का प्रयोग होगा। यहाँ आपका जो राइट आंसर है वो हैव है, यदि आप यहाँ हैज़ का प्रयोग करते हो तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत। तो इस वीडियो में हम इतनी बात करेंगे, इतने ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसके बाद में इससे जो आगे के क्वेश्चन है दोस्तों वो सोल्व करते रहेंगे, ये टॉपिक पूरा अपन कंप्लीट सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको करवाए हैं वो एक बार आप इनका रिकैपिचुलेट कर लें, इनको रिवाइज करें, पहले टॉपिक पढ़ें और उसके बाद में क्वेश्चंस करें। जैसे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको एकदम आत्मानुभूति होगी और आपको लगेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भी आएगा। लेकिन दोस्तों एकदम ईमानदारी के साथ काम करें। ठीक है, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू।